प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जैसा कि रेखा ने शुरुआत में ही बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन नव दुर्गा के माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को ज्ञान की, तपस्या की और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को प्राप्त करने के संकल्प की कहानी है ये, और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। एक ऐसा स्वरूप आया जब उनके अंदर ब्रह्म का अभिप्रकाश हुआ और उस स्वरूप को कहा गया माता ब्रह्मचारिणी। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप साधना करते हैं, आप तपस्या करते हैं, तो आपको माता ब्रह्मचारिणी से प्रेरणा लेनी चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना बहुत अनुकूल होती है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि 9 दिन में आप 9 ग्रहों को शांत कर सकते हैं और 9 विशेष तरह की शक्तियां पा सकते हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान की शक्ति और वैराग्य की शक्ति मिलती है, और ज्योतिष के अनुसार इस दिन की पूजा से आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ चंद्रमा बेहतर होता है। देखिए, माता ब्रह्मचारिणी वैराग्य की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, और ज्ञान का जो रंग है, वैराग्य का जो रंग है, वो पीला, नारंगी या सफेद है। इसीलिए श्वेत वस्त्र सबसे ज्यादा उत्तम होगा। महिलाओं को मैं कह सकता हूं कि वो पीला या नारंगी वस्त्र पहने। अगर पुरुष हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो सफेद वस्त्र धारण करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करिएगा। माता को सफेद वस्तुएं अर्पित करिएगा, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है जिससे विद्या, बुद्धि और वैराग्य की प्राप्ति हो। वैसे ज्ञान का जो सबसे बड़ा बीज मंत्र है वो है ऐं। तो माता ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः ज्ञान का बीज मंत्र है। इसका जप करना भी अच्छा होगा। जलीय आहार, लिक्विड डाइट और फलाहार, फल के डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अच्छा रहेगा। यानी आप जब माता ब्रह्मचारिणी की सामान्य पूजा कर रहे हैं तो सफेद वस्तुओं से उनकी पूजा करिएगा। सामान्यतः घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वो पाठ भी हो सकता है। और ज्ञान का जो बीज मंत्र है, एकाग्रता का जो बीज मंत्र है ऐं, इस मंत्र का जप करना, ओम ऐं नमः, इस मंत्र का जप करना विशेष रूप से शुभ होगा। छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और अक्सर आप छात्रों से, विद्यार्थियों से सुनेंगे कि जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो आधे घंटे में उठ जाता हूं, 10 मिनट में उठ जाता हूं, लंबे समय तक बैठ नहीं पाता, याद नहीं कर पाता। मुख्यतः क्या होता है, शिक्षा का जो मामला है वो तपस्या का मामला है, साधना का मामला है। आप शिक्षा में जितने बेहतर होंगे, साधना में जितने बेहतर होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए शिक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे।
तो विद्यार्थियों को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दिन भर बैठ के पूजा करते रहिए, लेकिन हाँ, नवरात्रि के दूसरे दिन यानी आज के दिन शाम के समय, या नवरात्रि रात की पूजा है तो रात के समय आप माता ब्रह्मचारिणी का स्मरण करके, माता दुर्गा का स्मरण करके ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः इस मंत्र का, या केवल ऐं 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 इस बीज मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए निश्चित रूप से शुभ रहेगा। चंद्रमा का मतलब होता ही है मन। मन के तनाव, डिप्रेशन, मन की चिंताएं, मानसिक बीमारियां, ये सब चंद्रमा की वजह से पैदा होती हैं। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। और ज्योतिष में मन कंट्रोल होता है चंद्रमा से। तो आपको भौतिक जगत में उन्नति करनी हो या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी हो, चंद्रमा की भूमिका वहां महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप अपनी कुंडली के खराब चंद्रमा को भी बेहतर कर सकते हैं। ये प्रयोग आपको आज करना है, शाम के समय करें, या बहुत अच्छा होगा कि आज मध्य रात्रि में करें। देवी को सफेद फूल अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। सफेद मिठाई, पंचामृत, खीर आदि का भोग उन्हें लगाएं। देवी को चांदी का अर्धचंद्र ये भी अर्पित करें। और इसके बाद पहले आप माता दुर्गा का ध्यान करेंगे, माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करेंगे, और इसके बाद चंद्रमा के मंत्र का आपको जप करना है। कम से कम 3 माला या 11 माला। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिए। और अब जप करने के बाद देवी से प्रार्थना करिए कि आपकी कुंडली का खराब चंद्रमा बेहतर हो जाए। अर्धचंद्र को लाल धागे में पिरो करके अपने गले में धारण कर लीजिएगा। चंद्रमा से संबंधित जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी मानसिक बीमारी है, चिंता करने की आदत है, बेवजह के तनाव रहते हैं, डर, बेचैनी, घबराहट रहती है, जो चंद्रमा की वजह से पैदा होती है, ये तमाम मानसिक समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, नव दुर्गा के हर स्वरूप को आपको समझना होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप नव दुर्गा के उस स्वरूप की पूजा करेंगे तभी आपको फायदा होगा। पूजा करनी चाहिए नव दुर्गा के हर स्वरूप की, लेकिन उस स्वरूप को समझना भी जरूरी है। बिना उस स्वरूप को समझे आप पूजा करेंगे तो आप किस तरह के लाभ के लिए पूजा कर रहे हैं या किस तरह की प्राप्ति आपको होगी, ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। जैसे माता शैलपुत्री की पूजा संकल्प शक्ति की पूजा है। आप अपनी विल पावर को बढ़ाएं, आप अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, जिस तरह से माता शैलपुत्री ने अपने संकल्प से भगवान शिव को प्राप्त किया था। दूसरे नंबर पे माता ब्रह्मचारिणी उन्हीं देवी का एक अलग स्वरूप हैं जो साधना को, तपस्या को बताती हैं। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए या जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको परीक्षा पास करनी है, आपको आध्यात्मिक सफलता चाहिए, आपको जीवन में बहुत सारा धन चाहिए। ऐसी तमाम स्थितियों में आपको कठोर साधना और तपस्या करनी पड़ेगी। और देखिए, सामान्य जीवन में साधना करना उतना कठिन नहीं है जितना आप विशेष साधना में जब जाते हैं तो वो ज़्यादा कठिन हो जाता है।
सामान्यतः जब आप पूजा करते हैं, दीपक जलाया, धूप अगरबत्ती जलाई, स्तुति करी, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप विशेष रूप से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं या ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए साधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे एकाग्रता की, बहुत सारी मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो मन में दुनिया भर के विचार आपके आने लगते हैं, दुनिया भर की बातें मन में आती है, मन बार बार इधर उधर भागता है, उसे खींच करके वापस रास्ते पर लाना होता है। तो साधना तपस्या करना भी इतना आसान नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि साधना तपस्या के लिए नवरात्रि का दूसरा दिन महत्वपूर्ण है और इस दिन आप साधना तपस्या करके अपनी साधना को, उपासना को, तपस्या को ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं प्रयास तो करता हूं लेकिन मैं साधना नहीं कर पाता, मैं प्रयास तो करता हूं लेकिन मंत्र जप में मेरा मन भटक जाता है, तो ऐसी स्थिति में देवी की शरण में जाइए, उनके स्वरूप का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए और नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष रूप से पूजा करिए, तो आपकी साधना और तपस्या की स्थिति बेहतर होगी। अलग अलग स्वरूपों को नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाइए। शक्कर का भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में इसे प्रसाद रूप में बांटिए। ऐसा माना जाता है कि नव दुर्गा के दूसरे दिन देवी की पूजा शक्कर का भोग लगा के की जाए और सबको बांटा जाए, सबके लिए प्रार्थना की जाए, तो सब लोगों की आयु में वृद्धि होगी। इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन निश्चित रूप से आपको शक्कर का भोग लगाना चाहिए। आप और भोग भी लगा सकते हैं, फल अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें, लौंग बताशा अर्पित करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नवरात्रि के दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाना विशेष शुभ होता है। रेखा, व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं जो हम सामने से देखते हैं। वो फिजिकल बॉडी है, शारीरिक शरीर है। दूसरा होता है मानसिक शरीर। मानसिक शरीर में 7 बिंदु होते हैं, 7 पॉइंट होते हैं, जिन्हें हम 7 चक्र कहते हैं। और इन्हीं चक्रों से हो करके व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो लोग देवी की तंत्र साधना करते हैं वो हर दिन अलग अलग चक्रों पर ध्यान करते हैं। ये चक्र आपके स्पाइनल कार्ड के आसपास, रीढ़ की हड्डी के आसपास अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होते हैं और इन चक्रों पर ध्यान करने के विशेष तरीके तंत्र साधना में बताए गए हैं। माता ब्रह्मचारिणी के लिए जिस चक्र पर पूजा की जाती है वो है स्वाधिष्ठान चक्र। माता शैलपुत्री की पूजा होती है मूलाधार चक्र पर और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है स्वाधिष्ठान चक्र पर। इस चक्र का जो स्वरूप है वो चंद्रमा की तरह है। वम बीजम वारुणम ध्यायेत अर्धचंद्रम शशि प्रभम क्षुत पिपासा सहिष्णुत्वम जल मध्य सुमज्जनम। चंद्र की तरह जल तत्व का चक्र है ये स्वाधिष्ठान चक्र। और जब आप देवी की तंत्र साधना नवरात्रि के दूसरे दिन करेंगे तो आप स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करेंगे, स्वाधिष्ठान चक्र पर फोकस करके मंत्र का जप करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। तो नवरात्रि की जो पूजा है वो दरअसल 3 प्रकार से होती है। एक सामान्य जो गृहस्थ लोग अपने घरों में हम सब करते हैं, सामान्य पूजा। दूसरी पूजा होती है जो लोग कोई साधना या तपस्या करते हैं अकेले रह करके 9 दिन तक। और तीसरी जो पूजा होती है जो चक्रों की पूजा है, जिसे हम तंत्र साधना कहते हैं, वो भी नवरात्रि में की जाती है 9 दिनों तक। लेकिन चक्र केवल 7 हैं, तो मुख्यतः 7 चक्रों पर साधना की जाती है और इसके बाद फिर एक विशेष साधना होती है। वो क्या होती है वो नवरात्रि के 9वें दिन आप जान पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब,
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।